गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग फिर से मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म में एक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आपको दिया गया है, देयर आर टू वायर्स हैविंग करंट 4 एम्पियर, दोनों में 4 एम्पियर करंट है, एंड दे आर प्लेस्ड एट 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर. What we have to find out? We have to find out the magnetic field at the center between these two long infinite current carrying conductor. यानी हमको कहाँ निकालना है फील्ड? बीच में निकालना है, सेंटर पर निकालना है. तो ध्यान से समझें क्वेश्चन क्या कहता है. देखिए लॉन्ग वायर है तो आपने डेरिवेशन लॉन्ग वायर का पढ़ा है फील्ड के लिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. देखिए जब तक आपको फार्मूले नहीं याद होंगे तो आप इसमें नहीं कर पाएंगे. आर क्या हो जाएगी हमारी? ये हो जाएगी. यही इसके लिए भी होगा और यही इस वायर के लिए भी आर बनेगी हमारी. आर का मतलब हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और यहाँ भी 4 सेंटीमीटर. नाउ अब हम क्या करेंगे, इस पहले वायर के लिए फील्ड देखेंगे. हमें निकालना है. देखिए दो केस दिए हुए हैं. केस 1 जब सेम डायरेक्शन में दोनों करंट फ्लो हो रही हो और जब अपोजिट डायरेक्शन करंट फ्लो. देखिए जब सेम डायरेक्शन करंट फ्लो होगी तो पहले वाले वायर को हम मान लें 1 और इसको मान लें 2. तो इसको हम मान लें B1. B1 क्या हो जाएगा बच्चों? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I कितना है इसमें? 4 एम्पियर और अपॉन R यानी ये है 4 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को बना ले मीटर. ये B1 आ गया. इसी तरह से B2 के लिए जो फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी सेम, यही हो जाएगी बिल्कुल सेम. यही रिपीट हम कर देंगे -2. ठीक है. अब हमारा सवाल उठता है कि सेंटर पर कितनी फील्ड बनेगी. देखिए इसमें आपको डायरेक्शन देखना पड़ेगा सेंटर पर फील्ड के लिए. अब मान लीजिए ये दो वायर हैं, ठीक है. इस दो वायर में करंट फ्लो रही ऊपर की तरफ और फील्ड हमको निकालना है उस डायरेक्शन में. जब फील्ड उस डायरेक्शन निकालना है तो इस पॉइंट पर फील्ड होगी इस डायरेक्शन. देखिए सपोज ये है हमारे पास. अब इसी को समझिए, ये है हमारी करंट की डायरेक्शन. तो हमें जिस तरफ निकालना होगा फिर उस डायरेक्शन में हम अपने फिंगर्स को पॉइंट आउट कर देंगे. तो हमें यहाँ निकालना है इस पॉइंट पर. इसको मान लें O पॉइंट है. तो हमने क्या किया, इसको पॉइंट आउट कर दिया. तो फील्ड हमारी जो है इनवर्ड हो गई. अगर हम इस फ्रेम को देखें, इस बोर्ड को देखें तो हमारी इनवर्ड हो गई. ठीक है. तो ये हो गई इनवर्ड. सिमिलरली अगर हम यहाँ बात करते हैं, इधर बात करते हैं, ये हमारी करंट इधर फ्लो हो रही है और हमको फील्ड कहाँ निकालना है? इस डायरेक्शन निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना है. तो हमने अपनी फिंगरों को उस डायरेक्शन में कर दिया. तो ये जो पाम है, ये पाम की डायरेक्शन फील्ड की बताएगी. तो पाम हमारा किस तरफ इंडिकेट करे? आउटवर्ड. तो ये क्या हो जाएगा? आउटवर्ड. यानी दोनों कैसी हैं? अपोजिट हैं. एक इनवर्ड है, एक आउटवर्ड है. तो नेट जो फील्ड होगी एट O यानी BO लिख सकते हैं हम लोग. B इसको 2 मैंने लिखना था, B1 माइनस B2. और ये क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि दोनों सेम है, सेम मैग्नीट्यूड की है. दोनों की करंट हमारी क्या हो जाएगी? 0. अब बात करते हैं हम लोग केस 2 की, जब अपोजिट डायरेक्शन में है. देखिए अपोजिट डायरेक्शन का मतलब हुआ इसकी जो वायर में करंट फ्लो हो रही है वो हम रिवर्स कर दें, ऐसे कर दें. तो अब देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, फील्ड हमारी इनवर्ड थी. इस बोर्ड से जो बोर्ड लगा हुआ है इसमें इनवर्ड है और इसमें जब हम फील्ड ऐसे रखेंगे तो ये जब हम हाथ को ऐसे लेके आएंगे इस तरह से, ये है, ये करंट इधर फ्लो हो रही है. फील्ड हमारी उस डायरेक्शन निकलनी है. तो पाम उस डायरेक्शन में फील्ड हमको बता रहा है. यानी पाम की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है. तो ये भी इनवर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है. तो इसका मतलब अब जो अपोजिट केस आएगा, हमारा केस जो दूसरा है उसमें B1 भी इनवर्ड होगी और B2 भी इनवर्ड होगी. तो इसका मतलब दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. टोटल फील्ड हमारी हो जाएगी, इसको ऐड कर देंगे तो 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये 4 2 जा हो जाएगा 8 4 इंटू 10⁻². कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा म्यू नॉट 2 2 जा 4. तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 10⁻². अब ये ऊपर इसको लेकर के आ सकते हैं. तो 4 चूंकि 10⁻² है तो ऊपर जाएगा तो ये 400 हो जाएगा. म्यू नॉट
अपॉन 4 पाई। इसको और भी सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। बहरहाल हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा क्लियर हो गया कि फील्ड क्या बनेगी और कितनी बनेगी। तो इसको जो है इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिएगा इसमें कहीं कोई मिस्टेक हो तो उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। डायरेक्शन बदलने से फील्ड की डायरेक्शन बदल जाती है। दोनों केस में हमने बताया जिसमें ये इनवर्ड हो रही है और जब सेम इसमें थी तो वो आउटवर्ड हो रही थी, तो अपोजिट हो गई, जीरो का माइनस हो गया, जीरो हो जाएगा। हाँ, अगर इनमें और इनमें करंट चेंज होती, अगर ये 4 एम्पियर होता या 5 एम्पियर होता तो एग्जैक्ट जीरो ना होती फर्स्ट केस में, फिर कुछ नेट फील्ड आती है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्वेश्चन हमको दिया है, उसकी क्या वैल्यूज हमको दी गई। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी और आगे नेक्स्ट हम जो है फिर वीडियो बना करके आपके सामने आएंगे। गुड बाय बच्चों।